हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कमेंट तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। भाई साहब पूछ रहे हैं कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूं, कुछ अलग करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी इंग्लिश है वो बहुत वीक है। कई ऐसे मेरे लोग भाई लोग होंगे या सोच रहे होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है कि हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, क्या हमारा ये डिसीज़न सही रहेगा या नहीं रहेगा। टीचर हैं जो पुलिस में हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, 70 to 80,000 उनकी सैलरी हो चुकी हुई है, या उनको लगता है कि इन फ्यूचर में जाके हमारी सैलरी और बढ़ेगी। अभी तो देखो गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, ठीक है। और जिनकी पुरानी जॉब लग गई। गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप चले जाते हो, बंदा क्यों जाता है? जब वैसे पहले की बात है, काफ़ी देर पहले की, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जब किसी लड़की की शादी करनी थी तो बंदा पहले यही देखता था कि यार गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई। उसकी वजह क्या है? जॉब सिक्योरिटी, उसको पैसे आएंगे ही आएंगे, ये मेन मोटिव होता था जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब लगता था। मैंने भी बहुत ट्राई की, नहीं हाथ में लगी। कंपटीशन बहुत था, जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। कभी वहाँ पर जॉब के कंपटीशन बहुत था, ठीक है ना। किस वजह करके नहीं जॉब मिल पाई। यकीन मानो मैंने लोगों के कहने के ऊपर गवर्नमेंट जॉब दी। इसलिए नहीं दी कि लड़की वाले ये कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब करता है या नहीं करता, इसलिए नहीं। मैंने काफ़ी पेपर दिए, हर कोई देता है। जब आप स्टडी करते हो ना, जो आपका आस पड़ोस का माहौल होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बंदा सुधर जा, मतलब चाहता है कि यार अपना फ्यूचर सिक्योर करे, हर कोई यही चाहता है। मैंने भी दिए थे काफ़ी पेपर, लेकिन मुझे अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट जॉब को लेके। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हो ना, आपके हाथ बन जाते हैं। हाथ कैसे बन जाते हैं? जैसे मैं एक टीचर हूँ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टीचर हूँ। सुनने में आया कि आप बाद में बाहर जाके पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है ना। आप कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो। मैं लेकिन इन कामों में मतलब मेरे कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। जिस हिसाब से मेरे को लगता था कि मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी उस हिसाब से ज़्यादा थी। इसलिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाना ही बंद कर दिया। मैंने पेपर देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं अपना काम करूंगा या कोई प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी एक ये होता है कि भाई आपको जॉब से कभी भी निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक ही फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर यही सोच रहे हैं कि यार मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको यहाँ का सारा सिस्टम बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं ना, तो हम बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं कई जगह पर। सारी फील्ड में नहीं कह रहा हूँ, कई जगह पर। जैसे एक मैं टीचिंग प्रोफेशन उठा लूँ, टीचिंग प्रोफेशन वहाँ पर क्या होता है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमने जॉब कर ली, ठीक है, और उसके बाद घर में आके फ्री। कुछ टाइम हमने जॉब की, कुछ टाइम हम में फ्री बह गए। मतलब डिपेंड करता है, हर एक सेक्टर में अलग अलग है। अब पुलिस की नौकरी कोई ईजी जॉब नहीं है, काम कोई भी ईजी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बंदा क्लर्क लगा हुआ है, उसके ऊपर माइंड के ऊपर क्या प्रेशर आपको नहीं पता। काम कोई भी इजी नहीं है। एक बार आपने देखी होगी कि हमें ना हमेशा दूसरे को काम जो करता है ना, हम ये कहते हैं कि भाई तेरा काम इजी है, उससे पूछ के देखो, वो इजी कुछ नहीं है। लाइफ में काम कोई भी कर लो, कोई इजी नहीं है। अगर एक बंदा फ्री भी बैठा है ना, वो भी इजी नहीं है बैठना फ्री। उसकी भी मजबूरी है कि भाई तुझे फ्री बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर आकर ना आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये, वहाँ पर मैंने कई यहाँ पर देखे हुए हैं लोग, बड़ी बड़ी पोस्ट इंडिया में थे, ठीक है, और यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। वो जो ऐशो राम हमारा इंडिया में है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आओ, अपना टूरी वीज़ा लगाओ, देखो माहौल, रह के देखो। ये ना हो कि एक और सलाह दूंगा मैं आपको। कई लोग कैसे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, ठीक है।
जितनी देर तक पीआर नहीं आती रेजिडेंशन नहीं देते हैं, और जब पीआर आ जाती है उसके बाद एकदम से नौकरी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आपके अगर पीआर लगा भी लेते हो या टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आते हो, पहले थोड़ा सा देखो कि क्या आप एडजस्ट कर सकते हो इस एनवायरनमेंट में। मैंने कई ऐसे देखे हैं कि लोग भाग गए हैं, कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई लोग ऑस्ट्रेलिया से भाग गए हैं। उसकी वजह क्या है, वो जो काम करना चाहते हैं, जो काम करते थे, वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में भी रखना है। लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, लेकिन काम बहुत है यहाँ पर। मैं आपको काम अंधाधुंध है, यहाँ पर कुछ भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप पहले थोड़ा सा देखो, फिर उसके बाद जाके आप सेटलमेंट अगर आपकी होती है, यहाँ के तौर तरीके देखो, कितना वर्कलोड है, कौन सा काम आपको मिल सकता है। जब आप पीआर बेसिस के ऊपर आते हो, कई लोग परवाह भी नहीं करते। हर कोई अपना अपना एक मोटिव लेके आता है ऑस्ट्रेलिया में। देखो, देश छोड़ना, अपना देश छोड़ना ईजी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। किसी की भी मजबूरी हो सकती है, किसी का कोई विजन हो सकता है। दो ही चीज़ें हैं, मजबूरी या अपने सपने को सच करना। हम कल को किसी को आज की डेट में ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं तेरे कहने पर ऑस्ट्रेलिया आया था, तूने मुझे कहा था, आपका अपना डिसीज़न है। आप इतने समझदार हो, कल को कोई भी आपको ये नहीं कह सकते कि तूने ऐसे कहा था, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है, लेकिन जितनी देर तक काम नहीं करोगे उतनी देर तक, अगर आप परमानेंट सेटल होना चाहते हो तो काम तो करना पड़ेगा। तो आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए जी मैं तो वहाँ पर उस पोस्ट में था, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये वाली चीज़ आप अपनी ज़िद छोड़ कर आओ, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। कोई भी कंट्री, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं कि माड़ा काम कोई भी नहीं है, सारे अच्छे हैं, हमारी सोच ऊपर नीचे होती है, बस ये बात याद रखना। तो यही मेरी सलाह है, पहले आप यहाँ पर देखो, आके पीआर भी लगाते हो तो यहाँ पर आके चेक करो अपना तौर तरीका, लोग कैसे काम करते हैं, नहीं तो आपके लिए नहीं बना ऑस्ट्रेलिया। कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई मन के अंदर कोई डाउट है, पूछना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दूर के ढोल जो होते हैं ना, हमेशा सुहावने होते हैं, नंबर 1। दूसरा, दूसरे का काम आपको हमेशा इजी लगता है, जो एक्चुअली में होता नहीं है। तीसरा, हम सिर्फ यहाँ पर अगर पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, पैसा आपको मिलेगा, सोशल लाइफ नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। सारे लोग बिजी हैं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये नहीं है कि जिस टाइम के ऊपर आप अगर फ्री हो ऑस्ट्रेलिया में, उसी टाइम के ऊपर कोई दूसरा बंदा भी फ्री हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी भी फ्री हो उस टाइम के ऊपर, ये भी ज़रूरी नहीं हो सकता, ठीक है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक।